वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र या थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, हीट ट्रांसफ़र, कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन तीनों के इंक्लूड कर को अगर बोले तो हम क्या बोलेंगे बेटा? थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2024 में पूछा हुआ असर्सन रीजन का सवाल है। असर्सन क्या है कि हाउसेज मेड अप ऑफ कंक्रीट रूफ ओवरलेड विद अ फोम कीप द रूम हॉट ड्यूरिंग समर। जो कंक्रीट वाले रूफ के घर होते हैं उसमें जो हम फोम लगा देते हैं वो रूम को गर्म रखते हैं। तो गर्म रखने के लिए लगाते हैं क्या? अगर गर्म रखना होता तो हम लगाते ही नहीं। फिर ठंड रखने के लिए लगाते हैं। ठंड रखने के लिए कैसे लगाते हैं? वो क्या करता है बेटा? वो ऐसा करता है कि वो कंडक्टर का काम करता है, सॉरी इंसुलेटर का काम करता है। वो हीट को रूम के अंदर आने से क्या करता है? रोकता है। कैसे रोकता है बेटा? उसके अंदर जो एयर पॉकेट्स होते हैं, किसके बीच में? फोम के बीच में और कंक्रीट के बीच में, वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसके वजह से कंडक्शन स्टॉप हो जाता है और रूम ठंडा का ठंडा ही रहता है। मतलब टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बाहर के टेम्परेचर से हीट नहीं होता, क्योंकि समर में बाहर का टेम्परेचर क्या होता है बेटा? ज़्यादा होता है। तो हम इसे बचाने के लिए यूज़ करते हैं। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा? गिवन ये फल्स है क्या? बिल्कुल फल्स है। ये हॉटर नहीं, क्या होगा यहाँ पे? कोल्डर ड्यूरिंग समर होता तो स्टेटमेंट सही होता। अगले स्टेटमेंट की बात कर ले, रीजन की बात गिवन है द लेयर ऑफ फोम इंसुलेटिंग प्रोहिबिट्स हीट ट्रांसफर। बिल्कुल, ये फोम का लेयर क्या करता है? हीट ट्रांसफर को रोकता है एज इट कंटेन एयर पॉकेट, क्योंकि इसके बीच में एयर पॉकेट्स होते हैं जो कि मूवेबल नहीं होते हैं। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? स्टेटमेंट ए फॉल्स, स्टेटमेंट बी क्या है? ट्रू। रीजन इसका क्या है? ट्रू। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। 2022 में पूछा हुआ सवाल ये है, टू रॉड, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ स्टील ऑफ सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया आर ज्वाइंट। हमारे पास क्या है? दो सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के दो रॉड से। ठीक है, हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, दोनों का लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बेटा? ए है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या गिवन है? ए क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है दोनों का। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर एंड स्टील आर 385 एंड 50। ठीक है, इसके यूनिट में गिवन है जूल पर सेकंड पर केल्विन पर मीटर। इसका कितना गिवन है? 385 और ये 50। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें, ऑप्शंस भी डिग्री सेल्सियस में गिवन है। चलो ठीक है, आगे क्या गिवन है बेटा? द फ्री एंड ऑफ द कॉपर एंड स्टील आर हेल्ड एट 100 डिग्री एंड 0 डिग्री सेल्सियस। इसे हम 100 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं और इसे कितने पे रखते हैं बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। द टेम्परेचर एट द जंक्शन, इस जंक्शन का टेम्परेचर पूछा हुआ है, टी जंक्शन, हम इसे कंसिडर कर लेते हैं जंक्शन का टेम्परेचर टीजे के इक्वल है। तो हमें पता है हीट फ्लो का इक्वेशन क्यू क्या होता है बेटा? क्यू किसके इक्वल होता है? के ए अपॉन एल इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, यही होता है क्या? के ए अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। के क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, एल लेंथ और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अब मान लो हीट फ्लो कर रहा होगा, एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि ये जंक्शन का टेम्परेचर स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाएगा? स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा और स्टेडी स्टेट पे हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। मतलब जो हीट यहां से यहां आ रहा होगा और जो हीट यहां से यहां आ रहा होगा, दोनों हीट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी Q1 इक्वल्स टू Q2 हो जाना है, हाँ या ना? तो यहां से Q1 की वैल्यू लिखे तो क्या लिखेंगे? के कॉपर और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, ए अपॉन एल इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इक्वल्स टू के ऑफ आयरन एफ ई अपॉन एल इंटू डेल्टा टी टू। ये डेल्टा टी वन होगा, ये डेल्टा टी टू होगा। एरिया और लेंथ यहाँ से क्या हो जाने वाला है बेटा? कैंसिल आउट। इसमें का एरिया ये छूट रखा है, एरिया और लेंथ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अगर के कॉपर की बात करें तो कितना गिवन है बेटा? 385 गिवन है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इस डायरेक्शन से अगर फ्लो कर रहा है तो यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? 100 माइनस टीजे लिखेंगे क्या, हाँ या ना? और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? के एफ ई की वैल्यू 50 गिवन है और फाइनल टेम्परेचर यहाँ 0 है, यहाँ टीजे है तो टीजे माइनस 0, हाँ या ना? क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ हीट को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं हम। क्लियर है? यहां से अगर हम इसे रिजॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं बेटा? 38500 माइनस 385 टी जे इक्वल्स टू 50 टी जे लिख सकते हैं क्या? टी जे इधर आके क्या हो जाएगा? एड ऑन हो जाएगा यहाँ से 38500 और 385 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 15, 435 हो जाएगा क्या ये? 435 टी जे। तो जंक्शन का टेम्परेचर टी जे की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 38500 अपॉन 435। क्लियर है क्या? इसे सॉल्व कर लें अब।
कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से पहले डिवाइड करके देख लेते हैं अपन कितना आ रहा है। 5 8 और 7, ये 87 आ गया। और ये कितना होगा, 5 7 और 7, ये 77 हो गया। इसे अप्रॉक्स 88 के इक्वल हम कंसिडर करें तो 11 इंटू 7 और 11 इंटू 8 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं क्या। अप्रॉक्सीमेटली ये किसके इक्वल हो जाएगा, 700/8 के इक्वल होगा। तो इसे अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, 8 64, वापिस से कितना आएगा 60, ठीक है। 8 इंटू 8 64, 60 7 87 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ से अगर राउंड ऑफ कर दे तो ये 88 डिग्री सेल्सियस के इक्वल आ जाएगा क्या, हाँ या ना। तो जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा, अप्रॉक्स 88 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं क्या। तो 88 के आसपास का आंसर कौन सा है, बिल्कुल एक ही ऑप्शन है, 88.5 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। अगला क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ सवाल है। अ कप ऑफ कॉफी cools from 90 degrees Celsius to 80 degrees Celsius in tea time when the room temperature is 20. सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना गिवन है, TS कितना गिवन है बेटा, 20 डिग्री सेल्सियस। The time taken to similar cup of coffee to cool from 80 to 60 डिग्री सेल्सियस at room temperature 20। वापिस से 20 डिग्री सेल्सियस पे एक कॉफी, मान लो एक कप ऑफ कॉफी है जो 90 टू 80 डिग्री सेल्सियस 3 मिनट में होता है, ठीक है। दूसरा जबकि रूम टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरा सेम कप उसी रूम में मान लो रखा हो, उसे 80 टू 60 डिग्री जाना हो तो कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है, क्या पता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर dt अपॉन dt किसके इक्वल होता है, dt अपॉन dt चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होता है, k टाइम्स डेल्टा t के इक्वल होता है क्या, हाँ या ना, k टाइम्स। और ये डेल्टा t क्या कंसिडर करते हैं, t एवरेज माइनस t सराउंडिंग, यही कंसिडर करते हैं क्या। तो चेंज इन टेम्परेचर, पहले कंडीशन की बात कर रहे हैं तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस 80 यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, ये डेल्टा टी पहले कंडीशन की अगर बात करें तो 10 अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा, टी इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी के होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में कॉफी है तो सेम ही होगा के। और टी एवरेज की बात करें, 90 प्लस 80 की एवरेज की बात करें तो 90 प्लस 80 अपॉन 2 कितना होगा, 85 हो जाएगा क्या, ये 85 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये 20 हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो यहाँ 10 अपॉन टी इक्वल्स टू के टाइम्स 65 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। दूसरे इक्वेशन की बात कर ले बेटा। जब ये 80 टू 60 डिग्री सेल्सियस होगा तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 20, और यहाँ पे टाइम हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं टी प्राइम लग रहा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, के टाइम्स टी एवरेज। अगर 80 और 60 का एवरेज कंसिडर करें तो कितना होगा बेटा, 70 माइनस टी सराउंडिंग कितना है, वापिस से 20, तो 20 अपॉन टी प्राइम इक्वल्स टू के टाइम्स 50 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को क्या करें बेटा, डिवाइड कर दे क्या, हाँ या ना, डिवाइड कर दें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो 20 अपॉन टी डिवाइडेड 10 अपॉन टी डिवाइडेड बाई 20 अपॉन टी प्राइम, ये टी प्राइम ऊपर आ जाएगा क्या, हाँ या ना। हमने क्या करा, 10 अपॉन टी इक्वल्स टू के टाइम्स 65 अपॉन 20 अपॉन टी प्राइम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन में के अपॉन 50, ये के से के क्या हो जाने वाला है बेटा, कैंसिल, हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन टी इंटू 10 अपॉन टी इंटू टी प्राइम अपॉन 20, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 65 अपॉन 50 के। ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, हाँ या ना। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 बस यहाँ पे बचा रह गया। यहाँ से टी प्राइम को क्या लिख सकते हैं बेटा, ये 2t ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 2t इंटू 65 अपॉन 50, यही लिखेंगे क्या। 5 के टेबल से अगर कैंसिल आउट करें तो ये 10 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, और ये 13 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, फर्दर ये 5 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। तो कितना आ गया 13 अपॉन 5t। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, 13 अपॉन 5, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है क्या। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। वापिस से 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 19 में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यहाँ से अगर हम बात कर ले, क्वेश्चन क्या पूछा, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड ऑफ कॉपर हैविंग रेडियाई R1 एंड R2, और इन दोनों के बीच में रिलेशन गिवन है R1 R2 1/5 R2 है, थ्रू 1 केल्विन आर। तो हमें पता है Q किसके इक्वल होता है, MS डेल्टा T, और दोनों में चेंज इन टेम्परेचर क्या है, सेम है, यानी Q1 अपॉन डेल्टा T पूछ रहा है, Q अपॉन डेल्टा T का वैल्यू पूछा हुआ है, ये किसके इक्वल होगा, M इंटू S के, स्पेसिफिक हीट, दोनों सेम मटेरियल है तो S क्या होगा, सेम। तो Q अपॉन डेल्टा T किसके प्रोपोर्शनल है,
मास के प्रोपोर्शनल है। मास का तो टर्म नहीं गिवन है, रेडियस का टर्म गिवन है, तो मास को रेडियस के टर्म में कैसे लिखेंगे बेटा? मास को रेडियस के टर्म में कैसे लिखेंगे? हमें पता है रेडियस को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से वॉल्यूम या स्पेयर है तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा क्या? तो यहाँ से देख रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किसके प्रोपोर्शनल है? आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा Q2 अपॉन डेल्टा टी, इन दोनों का रेशियो पूछा, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब के, हाँ या ना? या R1 अपॉन R2 के क्यूब के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बेटा? R1 की जगह क्या पुट करेंगे? 1.5 R2 अपॉन R2 का होल क्यूब होगा क्या? R2 से R2 कैंसिल होगा। इसे 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? क्योंकि ऑप्शन फ्रैक्शन में गिवन है तो 15/10 का क्यूब लिख सकते हैं, हाँ या ना? ये टर्म कितना हो जाएगा? 3 और ये टर्म कितना हो जाएगा? 2। 3/2 का होल क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है बेटा? 27। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 27/8 ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? करेक्ट है। तो थर्मल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो हर ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ठीक है? ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हर ईयर पूछा गया है। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें 2-3 इक्वेशंस ही आते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।